पेट्रोलियम के लिए हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और हमारी डिपेंडेंसी लगातार पेट्रोलियम के लिए उन कंट्रीज के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों की हमारी डिफेंस का सेक्टर जो है उसमें भी हम लोग सेल्फ ऑटोनॉमस नहीं है और डिफेंस जैसे सेक्टर में भी हम लोग डिपेंडेंट है ऑन द अदर कंट्रीज, चाहे वो राफेल को लेकर के हो, चाहे ठीक है, या हम प्रेजेंट मॉडर्न गन्स को लेकर के हो, हमारी डिपेंडेंसी अभी फॉरेन कंट्रीज में है। इसके बाद बेटे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अभी क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये आप सब लोग जानते हैं फैक्टर्स। इसके बाद प्राइसेस लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा है। रुपए की वैल्यूज डॉलर के कंपेयर में बहुत तेजी से घट रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है, पॉवर्टी कांस्टेंट है, 26% लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। पॉवर्टी तो देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि पॉवर्टी एक कंपैरेटिव टर्म्स होता है। पॉवर्टी एक कंपैरेटिव टर्म्स होता है। कंपैरेटिव टर्म्स का मतलब होता है कंपेयर में होता है, इसे एकदम मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम करोड़पति के बीच में लखपति इंसान बैठा तो उनके कंपेयर में गरीब होगा, तो खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कंपैरेटिवली इंडिया एक बेसिक नीड्स को पॉवर्टी जो बेसिक नीड्स नहीं लोग फुलफिल कर पाते उसको इंडिया एक पुअर कंट्रीज कंसीडर करता है। तो बेसिक नीड्स नहीं रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है इंडिया की 26% लोगों की, तो ये पॉवर्टी लगातार कंटिन्यूस बढ़ रही है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। टेक्नोलॉजिकली अभी भी हम लोग बैकवर्ड की तरफ बैकवर्डनेस है। कोई भी एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी के लिए जितना हमारे डेवलप्ड कंट्रीज आ गया है या चाइना आ गया है हमारा पड़ोसी देश, उतना अभी हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये रीजन है कि इंडिया को अभी और ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है एंड मोर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुड बी इम्प्लीमेंटेड इंडिया सो दैट द growth rate of economic development can be accelerated very fast. ठीक है, acceleration of the development of India should be increased so that and it is possible by new economic reform policy. तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बताया। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग लिबरलाइजेशन की बातें करेंगे। लिबरलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटे, तो लिबरलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बच्चे बात करेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों की लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के सेक्टर में जो रिजिडनेस है और जो ये कहा जाता है कि प्रोडक्शन इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, उसको बेटा फ्लेक्सिबल बनाना एंड इट शुड बी ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, दैट इज नोन एज ए लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज लिबर्टी द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लिए लिबर्टी प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज के लिए लिबर्टी प्रोवाइड करना फॉर द अनवांटेड जो रिस्ट्रिक्शन है, अनवांटेड जो कंट्रोल है, अनवांटेड जो बैरियर है, अनवांटेड जो रेजिस्टेंस है, उनको हटाना। एंड एम ऑफ लिबरलाइजेशन इज द फ्री ऑफ द फ्री एंड फेयर फ्री एंड मतलब फ्री प्रोडक्शंस यूनिट शुड बी ओपन फॉर ऑल द प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को फ्री करना फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक मतलब अफसरशाही, जो अफसरशाही का बार बार प्राइवेट सेक्टर में इंटरफियर है प्रोडक्शंस को लेकर के, उसको मतलब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से एकदम फ्री कर देना एंड गवर्नमेंट का इंटरफियर कम करना। एकदम तो खत्म नहीं किया जा सकता, पर गवर्नमेंट को बेटा फिर निगेटिव सेक्टर में हो जाएगा, तो आप गवर्नमेंट के इंटरफियर को वहीं पर किया जाए जहां पर इट इज नेसेसरी। अदरवाइज ब्यूरोक्रेटिक अफसरशाही प्रतिबंध से प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर देना, दैट इज नोन एज ए लिबरलाइजेशन। मतलब अनवांटेड जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटा देना। प्रोड्यूसर्स आर टू बी द फ्री टू डिसाइड व्हाट एवर दे वांट टू प्रोड्यूस एंड लीगल एंड वेयर दे आर गोइंग टू बी sold their product material, it should be the freedom and the market के जो values है they should be not decided under the government, they should be decided by the market force, that is known as a privatization। तो ये प्राइवेटाइजेशन है बच्चों। प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने बताया था, लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन के बारे में बताया था कि मैंने
लिबरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन या इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991 एट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। फिर इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, तो एक मतलब जो लिबरलाइजेशन है दैट प्रमोट टू द प्राइवेटाइजेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना इन द सेक्टर ऑफ द प्राइवेट इन द सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज द प्राइवेटाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करना और ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में प्राइवेट को एंटर्ड कराना, दैट इज नोन एज ए प्राइवेटाइजेशन एंड इट इज पॉसिबल या इट इज प्रमोटेड बाय द क्या कहते हैं प्राइवेट, इट इज प्रमोटेड बाय द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन प्रमोट टू द प्राइवेटाइजेशन और इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बेटे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन थ्रू द लिबरलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से ये आपका प्राइवेटाइजेशन तक का टॉपिक हुआ। जैसे प्राइवेटाइजेशन का रिजल्ट है कि इंडिया में बहुत इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, बहुत प्राइवेट सेक्टर के लोग आगे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी बेटर हो रही है, इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेस्ट तरीके से हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट गेन करना विद द बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर नहीं। तो इस वजह से इकोनॉमिक एक्सेलरेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में बेटर होता है रहता है द गवर्नमेंट सेक्टर। तो ओके बच्चों, तो इस तरीके से अब हम इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया ये हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों का इतना ही टॉपिक आज रहेगा। ओके, थैंक यू।